नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है ऑपरेशन क्लीन। मध्य प्रदेश में सरकार बदली है और सरकार बदलने के साथ ही अब शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, साफ कर दिया है कि अपराध बर्दाश्त नहीं होंगे। और बीते कुछ दिनों में देखे, हफ्ते भर में हम जिस तरह की कार्रवाई हुई है, तो वो ये बता रही, चाहे इंदौर का मामला हो जिसमें खुद हमने देखा कि कंप्यूटर बाबा के मामले में एक अपराधी सामने आया था, उसका जब क्लीन चिट, उसको दैनिक क्लीन चिट ना देते हुए उसके अपराध का रिकॉर्ड जब खंगाला गया तो देखा गया कि किस तरह के अपराध में वो संलिप्त था। उसके घर नस्तनाबूद कर दिए। बात यही नहीं, इंदौर में चाहे तमाम तरह के लोगों की बात हो, जिसने पुलिस पर या गुंडागर्दी दिखाने की बात की है, उसका खौफ खत्म कर दिया गया। ताजा मामला अमजद लाला का है, जिस पर किस तरह की स्थितियां बनी वो भी हमने देखी। अमजद लाला मंदसौर का कुख्यात गुंडा था। कल उसके घर को भी तोड़ दिया गया। उसके साथ ही हम भोपाल में देखें तो तमाम तरह के ईरानी डेरे पर हाथ डालना पुलिस को मुश्किल होता था, लेकिन पुलिस वहां पहुंची और उस ईरानी को जकड़ में ले लिया जिसमें हाथ डालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन कहा जाता था। वजह साफ है कि यदि सरकार चाह ले तो सब कुछ संभव है, लेकिन इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए, ऑपरेशन क्लीन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कमर कस ली। बार बार शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, कह चुके हैं कि अपराध तो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे अपराध किसी भी तरह का हो। तो क्या यह माना जाए कि अब सरकार जो 2.5 साल चलना है उसमें सीधे तौर पर यह मैसेज होगा कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी? और बीते हम 15 साल के कार्यकाल को भी देखें तो कई बार ऐसी कार्रवाई खासकर इंदौर में देखने को मिली है, जब कई ऐसे गुंडे के मकान तोड़े गए हैं, ऐसे चैन स्नेचर जो लगातार पुलिस के लिए मुश्किल बनते थे, उनके घरों को तोड़ा गया। और यदि आप किसी की नब्ज पर हाथ रख दे तो फिर गुंडागर्दी पर विराम लगेगा। चलिए, मेरे साथ दुष्यंत जुड़ रहे हैं, दुष्यंत से बात करते हैं। दुष्यंत, हम देख रहे हैं कि सरकार बहुत सख्ती के साथ इस बार पेश आ रही है। 15 दिन हुए करीब करीब सरकार की वापसी हुए, और 15 दिन में देखें तो एक मैसेज बिल्कुल साफ है कि यदि गुंडागर्दी की तो बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल मनोज जी, देखिए, जब से शिवराज सरकार की वापसी हुई है तब से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सरकार के जो मंत्री हैं, और अगर बात करें पुलिस विभाग के मुखिया नरोत्तम मिश्रा की, तो साफ तौर पर उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी के चलते कहीं ना कहीं लगातार कार्रवाइयों को अंजाम पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दिया जा रहा है। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार ऐसी जगहों पर छापा मार कार्रवाई कर रही है जिन जगहों पर ज्यादातर अपराधियों की शरण स्थल जिनको कहा जा सकता था। और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मसलों को लेकर समीक्षा भी कर रहे हैं और साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी गुंडागर्दी मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो गुंडागर्दी ज्यादा करेगा तो उसके फिर ठिकाने जो है उसको भी निस्तो नाबूद करने की कार्रवाई लगातार की जाएगी। अगर पिछले दिनों की बात करें मनोज जी, तो साफ तौर पर देखने में आया कि इंदौर में कंप्यूटर बाबा से लेकर रमेश तोमर और गज्जू सोनकर जैसे लोगों पर कार्रवाई की गई, तो राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। और अब राजधानी भोपाल में ही ईरानी डेरे पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। और आज कल में ही कार्रवाई संभव है कि जिस तरीके से ईरानी डेरे को पर कहीं ना कहीं जो कब्जा किया गया है, तो उस कब्जे सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस ने वो कर रखी हैं। हालांकि जिस तरीके से अगर मंदसौर की बात की जाए तो अमजद लाला के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, और तमाम सारे ऐसे जो नाम, जिनमें साजिद चंदनवाला की बात करें या फिर अन्य लोगों की बात करें, तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो अपराधी किस्म के लोग हैं और जिन पर कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिसमें पुलिस से भी मारपीट करने का मामला और पुलिस को भी धमकी देने के मामले हैं। तो यह जरूर कहा जाए कि सरकार सीधे सीधे एक्शन में नजर आ रही है और लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है जो लोग कहीं ना कहीं पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं, कानून को ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं बदजुबानी भी लगातार अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से करते हुए नजर आते हैं। तो ये जरूर है कि सरकार ने ये साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो गुंडागर्दी करेगा या करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जमकर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल दुष्यंत, चलिए आपके पास मैं लौटूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारा क्राइम स्वेब देखते हैं तो वो भी आपके साथ रहे।
तो हम कुछ समझ पाएंगे कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। शोएब से भी समझेंगे, शोएब को भी जोड़िएगा अपने साथ। लेकिन मेरे साथ इस वक्त गौरव चतुर्वेदी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है। और आप उसी नगरी से आते हैं जहां सर्वाधिक कार्रवाई हुई है, इंदौर में। और ये पहली बार नहीं है, बल्कि बीते 15 वर्षों में भी हमने ये तो देखा था कि कई ऐसे घरों को तोड़ा गया था जिन्होंने नाक में दम कर रखा था, चाहे वो चैन स्नेचर हो या गुंडागर्दी को अंजाम देने वाले लोग हों। पर इस बार कुछ थोड़ा सा अलग इसलिए कहा जाएगा कि 2.5 साल बाद चुनाव होना है। तो क्या सरकार एक अपनी साफ सुथरी छवि जनता के बीच में छोड़ना चाहती? मनोज जी, कार्रवाई का स्वागत है, लेकिन ये कार्रवाई क्यों, आखिर क्यों पनपते हैं इस तरीके के माफिया, क्यों पनपते हैं इस तरीके से गुंडे, और क्यों पनपते हैं इस तरीके के चैन स्नैचर कि उनके मकानों को तोड़ना पड़े। जिस पुलिस व्यवस्था में, सिस्टम में खामी है, उस खामी को सबसे पहले ठीक करना होगा, गुंडों पर नकेल कसना होगी, उसके बाद इस तरीके की किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। अभी आपने एक बात कही कि 2.5 साल बाद चुनाव, जी नहीं, 2.5 साल बाद चुनाव नहीं है। हाल ही में अभी मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव, नगरीय निकायों के चुनाव होना है, पंचायतों के चुनाव होना है। शिवराज सरकार पिछले 7 महीने 8 महीने में कोई बहुत उल्लेखनीय काम नहीं कर पाई है। चूंकि एक छवि बनाना है सरकार को, सरकार ने छवि बनाने के लिए ये मुहिम चलाई है। मैं इस मुहिम का, हालांकि मैं इस मुहिम का स्वागत करता हूं, लेकिन सवाल मेरा यही रहेगा कि इस मुहिम, आखिर इस तरीके की मुहिमों की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आप देखें, कमलनाथ सरकार ने भी इसी तरीके से मुहिम चलाई थी, माफियाओं के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ। क्या हुआ उनका हश्र? क्या उस मुहिम को वो आगे कंटिन्यू कर पाए, या दूसरी सरकार आई उसको उसने लगातार काम किया? बिल्कुल काम नहीं किया। अगर हम बात करें 1993 से 2003 के बीच में इंदौर में जो अवैध अतिक्रमण को लेकर के मुहिम चलाई गई थी जी, लास्ट में 96-97 के, जब 98 के चुनाव होना थे, तब 96-97 में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी। उस समय इंदौर शहर में लगभग 15 से 20% अवैध निर्माण और अतिक्रमण थे। लेकिन अगर हम आज की तारीख में देखें तो वो अवैध निर्माण और अतिक्रमण की संख्या कम से कम 60% के ऊपर चली गई है। आखिर कैसे भवनों में अवैध निर्माण हो जाता है, कैसे लोग अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं। ये मुहिम की बजाय इसे नियमित कार्रवाई के तौर पर सरकार को चलाते रहना पड़ेगा, तब जाकर आम जन के बीच में एक संतोष का भाव और सुखी रहने का भाव पैदा हो पाएगा। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जैसा आपने कहा, पर ये तो सही है, जैसे मंदसौर का अमजद लाला है, पुलिस पर गोली चलाई, उसको उसके घर को तोड़ दिया गया, ये होना चाहिए। ईरानी डेरों की जब बात होती है चतुर्वेदी साहब, तो हमने और आपने सबने देखा है किस तरह की गुंडागर्दी। लेकिन बिल्कुल निश्चित रूप से आपने बड़ा सवाल खड़ा किया कि ईरानियों के डेरे बने कैसे, क्या डेरे बनने से पहले उनको क्यों नहीं रोका गया? तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या ये माना जाए, चलिए चुनाव ही सही, चलिए अपनी छवि सुधारने के लिए ही सही, लेकिन इस तरह का खौफ यदि पैदा होगा तो कम से कम जनता तो राहत की सांस लेगी। नहीं, स्वाभाविक तौर पर जनता राहत की सांस लेगी, क्योंकि लेकिन उसका राजनीतिक मंतव्य को भी समझना होगा। मैं बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं कर रहा हूँ, शिवराज सरकार की नहीं कर रहा हूँ, कमलनाथ सरकार की भी कर रहा हूँ, और उसके पहले दिग्विजय सिंह की जो सरकार थी उस समय की कार्रवाइयों की भी बात कर रहा हूँ। ये कार्रवाइयां चालू होती हैं, बंद होती हैं, बंद होने के बाद जो काम पर आपने नकेल कसी थी वो काम और चौगनी गति से आगे बढ़ जाता है। मेरा सवाल है कि जो पुलिस सिस्टम है, जो जिला प्रशासन वहां पे कार्रवाई कर रहा है, उसको लगातार उसको नियंत्रण में रखते हुए काम करना होगा, जिससे इस तरीके की मुहिम चलाने की आपको आवश्यकता ना पड़े किसी। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, आप बने रहिए मेरे साथ। और आपने सही कहा कि पहले से यदि चीजों को रोका जाएगा, लेकिन एक मैसेज के साथ शायद गुंडे भी अब समझ पाएंगे कि इस तरह की चीजों से बचना है, अवैध निर्माणों से बचना है। लेकिन कई दफा इसकी आड़ में दूसरे लोग पनप जाते हैं, उन पर भी नजर रखने की जरूरत होगी। मेरे साथ शोएब भी जुड़ रहे हैं, जरा शोएब से बात कर लेते हैं। शोएब, क्या कहेंगे, जिस तरह से एक पूरी कुंडली तैयार की गई है, पीएचक्यू से जैसी खबरें सामने आ रही है, नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हर मंच से ये कहते नजर आ रहे हैं। दुष्यंत के साथ शोएब जुड़े हैं, तो क्या शोएब ये माना जाए कि किस तरह की कुंडलियां तैयार की जा रही है, और आने वाले दिनों में ये जो कार्रवाई है ये कुछ दिन चलेगी या लगातार दिखाई देगी? बिल्कुल मनोज जी, देखिए स्थिति अब साफ है, सोच सरकार की साफ है। गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हो, गुंडे बदमाशों की लिस्ट तैयार है प्रशासन की तरफ से। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिलेगी। देखिए शुरुआत जिस तरह से भोपाल में प्यारे मियां पर कार्रवाई से हुई थी, उसके बाद अब एक बार फिर जो है एक्शन में सरकार नजर आ रही है। देखिए ईरानी डेरे की बात की जाए तो अमन कॉलोनी में जिस तरह से पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई थी, और करीब पुलिस बल वहां पर पहुंचा था, और उसके बाद जो आरोपी को
जिन लोगों ने पनाह दी थी या पुलिस पर हमला किया था उनके खिलाफ उसके बाद भी एफआईआर की कार्रवाई की गई और अब ईरानी डेरा जो भोपाल के ही 6 नंबर स्थित है वहां पर कार्रवाई होना है। इसके अलावा देखिए एक बड़ी कार्रवाई कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भी देखने को मिली थी, जिस तरह से उन्होंने धार्मिक भावना की ठेस पहुंचाई थी और उसके बाद उन पर भी मामला दर्ज होता। तो इस तरह से पीएचक्यू से लेकर पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, सबने लिस्ट तैयार कर दी और जो भी गुंडे बदमाश है उनके अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा और तहस नहस किया जाएगा। चलिए शोएब, धन्यवाद आपका और आप दोनों का। मेरे साथ इस वक्त चेतन सिंह जोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और साथ ही दुर्गेश शर्मा जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है और एक भारतीय जनता पार्टी के। दोनों मेहमानों का स्वागत है। चेतन जी, ये जो कार्रवाई है, हम देखते हैं कि जब चुनाव बहुत नजदीक होते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव भी है, उसके बाद पंचायती चुनाव है, फिर 2.5 साल बाद दूसरे चुनाव सामने आ जाएंगे। अब आपको 2.5 साल का राज करने का मौका मिला है, लेकिन इस 2.5 साल में क्या ये माना जाए कि ऑपरेशन क्लीन हो जाएगा? जिन लोगों के संरक्षण में ये सब चीजें बची थी उन लोगों को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि समाज में अपराधियों को बढ़ावा दोगे तो समाज में विकृत मानसिकता पैदा होगी और वैमनस्य पैदा होगा और अशांति पैदा होगी। मुझे लगता है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो सख्त कदम उठाया है, ये अब कार्रवाई निरंतर चलेगी। अब गुंडे, बदमाश, मवाली जिन लोगों ने सरकार की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश की थी, की है या भविष्य में करेंगे, उनके साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी। समाज में बुरे लोग जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, जो अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं और समाज में कहीं ना कहीं सामान्य परिस्थिति से जो लोग जीवन यापन करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करते हैं, अब ऐसे लोगों के दिन गिर गए हैं। प्यारे मियाँ का भी आप उदाहरण दे रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अनेक प्यारे मियाँ इस भोपाल शहर में पल रहे हैं, अनेक प्यारे मियाँ इस मध्य प्रदेश में पल फूल रहे हैं और जिस प्रकार से अब सरकार ने इनकी कुंडली और जिस प्रकार सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, साफ संकेत है मनोज जी कि अब मध्य प्रदेश की धरा पर फिर से कोई प्यारे मियाँ, फिर से कोई ईरानी डेरा नहीं बनेगा और जिसने भी बनने की कोशिश की उसका वही असर होगा जो हमने अमन कॉलोनी में देखा है, जो संभवतः आज ईरानी डेरे भोपाल के मेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के बाहर होने जा रहा है, या इंदौर में जिस प्रकार की कार्रवाई हमको देखने को मिली है। तो सरकार के साफ सख्त संकेत हैं कि जिसने भी अवैध काम किए हैं और अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, समाज में कहीं ना कहीं लोगों में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, समाज की फिजा को खराब कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हों, अब बख्शे नहीं जाएंगे। विधायक हो तो भी बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल में इसका एक उदाहरण विधायक के रूप में हम सबके सामने अभी आरिफ मसूद के रूप में देखने को मिला है कि किस प्रकार उसने मध्य प्रदेश की फिजा को खराब करने की कोशिश की। वो शायद दुर्गेश जी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं जवाबदारी, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यही देखकर, सोच करके कांग्रेस पार्टी भी आरिफ मसूद को बचाने के लिए अब खुल करके उसका पक्ष कहीं नहीं रख रही है। चलिए दुर्गेश जी से ही समझ लेते हैं। दुर्गेश जी, कार्रवाई हुई है, आपके दौर में भी कई बड़ी कार्रवाई इंदौर में देखने को मिली थी, खासकर ऐसे लोग जो लंबे समय से घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, लेकिन हमने ये भी देखा है कि अपराध बढ़ता कहां से है, अपराध को संरक्षण मिलता कहां से है और धीरे धीरे कर फिर इस तरह के कदम उठाना पड़ता है, चाहे आपकी सरकार हो या वर्तमान सरकार हो। इस कदम को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो उस नेता को सैल्यूट करूंगा जिसने इस मार्ग पर प्रशस्त किया और मार्ग पर चलने के लिए बाध्य किया है आज की सरकार को। मेरे नेता माननीय कमलनाथ जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर माफिया राज को खत्म करने का एक मार्ग बनाया। दुर्भाग्य है, अभी चेतन जी कह रहे थे दुर्गेश नहीं बोल पाएंगे। चेतन जी, दुर्गेश हर स्तर पर सत्य के लिए हमेशा बोलेगा। 15 वर्ष मध्य प्रदेश में उसी व्यक्ति का शासन रहा है जो आज की डेट में भी मुख्यमंत्री है। ये सब अतिक्रमण, ये सब जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, किसके संरक्षण में पड़ गए? क्यों 15 वर्ष तक उनके ऊपर अंकुश नहीं लग पाया? जो 15 माह में कमलनाथ जी ने प्रारंभ किया, आज आप उस पे काम कर रहे हैं, पर ये दिखावे जैसा नहीं हो जाए। काम करना है, अतिक्रमण हटाना है, गुंडे क्रिमिनलों को नस्ते नाबूद करना है, बिल्कुल करें। स्वागत है, हम सहयोग करेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि बनाया हुआ मार्ग हमारा है, हमारे मार्ग पर आप चल रहे हो, पर साथ में कुछ नैतिकता और ईमानदारी भी बरतना। एक भोपाल के लिंक रोड पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक पद पर या मंत्री पद पर विराजमान एक व्यक्ति है, उनकी नाम चेतन जी से पूछ लीजिएगा।
नहीं होगा तो अगले आप पूछेंगे, मैं बता दूंगा। उस बिल्डिंग पर कार्रवाई करेंगे, उस पर जो अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी अतिक्रमणकारी को समर्थन करूंगा। मैं कहूंगा हर अतिक्रमणकारी का अतिक्रमण टूटना चाहिए, पर जिस तरह से बार बार कांग्रेस के नेताओं के नाम लेने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मेरे विधायक आरिफ मसूद जी का नाम ले लेके बार बार चर्चा कर रहा है, माननीय चेतन जी के मुख से बार बार नाम आ रहा है, तो चेतन जी, भारतीय जनता पार्टी पाक साफ नहीं है, और मेरा नेता, मेरा साथी, मेरा भाई आरिफ मसूद गलत नहीं है। भोपाल के अंदर लॉकडाउन के अंदर यदि किसी ने सबसे पहले मदद करने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे तो आरिफ मसूद ने। आरिफ मसूद ने जो सब किया था वो सब ठीक था क्या दुर्गेश जी? कौन सा सब ठीक था, कौन सा गलत था? वो जिसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस मामले को लेकर, जिसमें एक तमाम तरह के लोगों को जोड़ लिया जाता और वहां से हिंदुस्तान के खिलाफ ही बोला जाता, तो वो क्या उचित था? मैं हिंदुस्तान के खिलाफ तो मैंने उनके शब्दों के ऊपर नहीं सुना कि हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला। ना हिंदुस्तान के खिलाफ वो व्यक्ति बोल सकता है। मैं उसको आज से नहीं जानता हूँ, बरसों से जानता हूँ। हिंदुस्तान के खिलाफ कभी नहीं बोला। भारत के खिलाफ कोई भी कांग्रेसी कभी एक शब्द नहीं बोलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो किस शब्द को तोड़ मरोड़ के किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहती है। हाँ, ये बात सही है कि उसने फ्रांस में जो धार्मिक मामलों पर कुछ प्रक्रिया, उसने अपनी प्रतिक्रिया दी, ठीक है। वो प्रतिक्रिया में संख्या बल कम ज्यादा जो भी उन्होंने कर लिया, मैं उसका समर्थन और विरोध दोनों में नहीं हूँ, पर ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस आरिफ मसूद के ऊपर इतनी उंगलियां उठा रही है, लॉकडाउन के दौरान यदि गरीबों के बीच में भोजन वितरण का काम किसी ने किया था, और सबसे ज्यादा यदि उसमें बढ़ चढ़कर। दुर्गेश जी बोल रहे हैं, चेतन जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं चल रहा हूं गौरव चतुर्वेदी के पास भी। जी आप सुन लिए आप? हाँ मनोज जी, क्या कोई लॉकडाउन में किसी को भोजन करा दे तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? और मेरे मित्र किस प्रकार की बात कर रहे हैं? शाहजहानाबाद में आपकी सरकार के दरमियान जो देशद्रोह के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, तो धारा 307 के मुकदमे दर्ज हैं, जो आरिफ मसूद पे 55 मुकदमे दर्ज हैं, वो किस बेस पर हैं? क्या आप बता सकते हैं कि किसके शासनकाल में दर्ज हुए? क्या आप ये कहेंगे कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जो मुकदमे दर्ज हुए फर्जी है क्या? किस तरह की बात करते हो? वोट की खातिर कितना गिरोगे? इतना गिर गए कि अब देश में पहचान भी बचाने का खतरा पैदा हो गया है। मेरे मित्र, सच बोलना सीखो। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी गुंडे बदमाश को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा है। हमने किसी गुंडे बदमाश को पालने पोसने का काम नहीं किया। ये सारे काम आपकी सरकार में होते हैं, आपके संरक्षण में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उठा करके देख लीजिए, गुंडे बदमाश हाय तौबा कर रहे हैं, प्रदेश से भाग रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं, जेल में जाना पसंद कर रहे हैं। ये होता है सरकार का भय और डंडा। ये नहीं होता है कि खुलेआम आप सरकार को, व्यवस्था को, संविधान को चैलेंज करो। आरिफ मसूद ने जिस प्रकार के शब्दों का उल्लेख वहाँ किया है, मैं ये बोल रहे हैं नहीं, कोर्ट ने उनके खिलाफ अभी एविडेंस सरकार ने प्रस्तुत किए, जाकर के उठा करके देख लीजिए कि किस प्रकार की शब्दावली उन्होंने वर्ग विशेष के खिलाफ उपयुक्त है क्या? वो शब्द प्रयुक्त करे जा सकते हैं क्या? क्या देश की भावनाएं इस प्रकार की होती हैं? देश की भावनाओं को आहत करने वाले को अब कोई भी चाहत तो किसी की नहीं बची, और देश को तोड़ने का और देश में विघ्न पैदा करने की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत अगर कदम बढ़ाएगी तो उस कदम को तोड़ करके खत्म करा जाएगा। इस सरकार ने बहुत जुल्म लोगों के सहे, इस हिंदुस्तान में बहुत प्रकार की आपदाएं इस सरकार ने बर्दाश्त की हैं। कितने लोग निशाने पर है चेतन जी? क्या कुंडली तैयार हो गई है? आतंकवाद देश में जिस प्रकार से जल्लादों की तरह मनुष्यों को जलाया गया, मानवता को जलाया गया, मानवता को खंडित करने का काम किया गया, ये सब कांग्रेस के कुपार में। ये तुम्हारे पाप सिर चढ़ करके बोल रहे हैं दुर्गेश जी, और इन पापों के फनों को कुचलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कितने लोगों की कुंडली तैयार की है सरकार ने? क्या आने वाले दिनों में ये और दिखाई देगा? देश दोनों में नेता बैठे हैं। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। अब कोई आतंकवाद का समर्थन करेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो एक आतंकवादी का होता है। चलिए, आप मैं चलूंगा, दुर्गेश जी से जवाब भी लूंगा, लेकिन गौरव चतुर्वेदी आप दोनों को सुन रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये मुहिम अभी तो कम से कम चलाना पड़ेगा? चलिए, चुनाव ही सामने देख लीजिए, लेकिन हमें लगता है रोकेंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे, और ये मुहिम चलना भी चाहिए, और क्या चलेगी भी?
देखिए, मुहिम मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि ये कार्रवाई नियमित तौर पर होना चाहिए, इसे मुहिम के तौर पर नहीं ली जाना चाहिए। और आपने एक सवाल उठाया था कि 2.5 साल बाद चुनाव है। मैंने कहा था कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हैं। जिस तरीके से दुर्गेश जी और चेतन सिंह जी बात कर रहे हैं, आप उससे स्वयं समझिए कि कैसे इस मुद्दे को अपने अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहे हैं। चेतन सिंह जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ अब कोई प्यारे मियाँ जिंदा नहीं हो बचेगा, पैदा होगा, अब कोई ईरानी डेरा नहीं बनेगा। क्या सिर्फ प्यारे मियाँ और ईरानी डेरे ही हैं मध्य प्रदेश में? आप पूरा उठाकर देखें, कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुलेआम गुंडों का संरक्षण करते हैं, और खुलेआम वो गुंडे सिर्फ एक वर्ग विशेष के नहीं हैं, सभी वर्गों के हैं। ऐसी सभी के ऊपर एक समान कार्रवाई होना चाहिए। किसी धर्म विशेष के आधार पर कार्रवाई ना हो, किसी राजनीतिक द्वेषवश कार्रवाई ना हो। अगर दुर्गेश जी कह रहे हैं कि आरिफ मसूद सही हैं, तो दुर्गेश जी आप भी अपना रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। आरिफ मसूद कुछ जगह सही हो सकते हैं, लेकिन उस पूरे मामले में जो उनका दोष था, वो दोष पूर्ण रूप से गलत था। ऐसी कार्रवाई का समर्थन और विरोध राजनीतिक विचारधारा या धर्म के साथ नहीं किया जाना चाहिए। जी जी जी, दुर्गेश जी। बिल्कुल गौरव जी, आप सही कह रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात पर समर्थन में नहीं खड़ा हो रहा, या किसी ऐसी बात पर समर्थन नहीं करूंगा जो राष्ट्र विरोधी होगी। पर यदि किसी को जबरिया राष्ट्र विरोधी सिद्ध करने का प्रयास एक राजनीतिक दल करेगा, और वो भी मेरे राजनीतिक दल के व्यक्ति होने के कारण करेगा, तो मैं उसका विरोध करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी यदि बातें करती है, तो 15 वर्ष मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी। जो भी चेतन जी कह रहे थे कि भैया उनके ऊपर ये केस दर्ज थे, वो केस दर्ज थे, भैया 15 वर्ष आपकी शासन था। उसके बाद में आपके कुशासन को खत्म कर कर जनता ने उसको चुना है। जनप्रतिनिधि है वो व्यक्ति, वो मेरे और आपके द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो जनता के द्वारा बनाया हुआ है। और जनता कौन सी जनता? वो जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हराया है, और जनता ने हराया है। लेकिन राजधानी भोपाल में दुर्गेश जी जनता उस प्रतिनिधि को चुन ले, जनता ये मानकर चले, विश्वास जता दे, और विश्वास के बाद यदि फ्रांस की घटना पर आप इतना बड़ा एक हुजूम जुटा लेते हैं, तो क्या ये ठीक है? मैंने मनोज जी मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, वो जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के ये जो बार बार चेतन जी कह रहे हैं, उसका स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ। जी जी। और चेतन जी बता दें कि मैं भोपाल राजधानी के अंदर जिस अतिक्रमण की चर्चा उनको मैंने बोली, क्या नाम ले पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का मंत्री विधायक है, क्या उस पर कार्रवाई कर पाएंगे? क्या और ऐसे नेताओं पे कार्रवाई करेंगे जो अभी बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि साहब बहुत स्पष्ट? दूसरी जो बात मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुझे एक बात बताएं कि भोपाल के अंदर पिछले 15 वर्ष के अंदर जितने अत्याचार हुए, उसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति, नेता, विधायक का नाम सर्वोपरि रूप से आगे आता रहा है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, और क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, और क्यों नहीं रोक रही उसको? कल जब नासूर बन जाएगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा सा नासूर का स्वरूप में आ रहा है वो व्यक्ति, जब कल नासूर बन जाएगा तब कहेंगे आप कि साहब ऐसा हो गया और वैसा हो गया और यूं हो गया और त्यों हो गया। नहीं, कार्रवाई करके आज रोकिए। किसी भी काम को करना है तो आज उस पर सख्ती दिखाइए। चेतन जी जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई कितने भी बड़े पद पर हो, जिसने नियमों को तोड़ा है, संविधान को गाली बकने का काम किया है, देश के संवैधानिक संरचना के बाहर जाने का काम किया, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको दंड मिलेगा। जितना आप मेरी तरफ उंगली दिखा रहे हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की निगाह में, शासन की निगाह में बात नहीं है। 16 महीने आप भी तो थे, आप क्या वहां पर दही जमाने गए थे? आपने कौन सी कार्रवाई कर दी? और अगर आपकी सरकार ने कार्रवाई की है, 16 महीने की जन्म कुंडली खंगाल करके रखिए, ले जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को दीजिए। आपके सारे नेता चरणबद्ध करके प्रार्थना करने वाले लोग हैं। दुर्गेश जी, अगर इस पर चर्चा करोगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं किसी के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में जाना नहीं चाहता। अगर आप फिर भी कहोगे तो मैं नाम लूंगा। और जिस तरह से आपकी सरकार में जब हमला गया था, आप बताएंगे आपका हमला वापस क्यों आया था? अगर दुर्गेश जी सच्चे कांग्रेसी हो तो बताना, तुमको तुम्हारे कांग्रेस की सौगंध है कि गया हुआ हमला क्यों वापस आया? क्या वो सारे अतिक्रमण वैध थे या अवैध थे? चलिए, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस बीच क्या कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, वो भी जरा सुन लेते हैं चलते चलते। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा।
सभी जगह जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई देखने को मिलेगी, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। सभी जगह जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई देखने को मिलेगी, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। चलिए, ये दरअसल ये उसी बात से कहीं इशारा है, जैसा दुर्गेश जी कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि सभी जगह आपको देखने को मिलेगी, चिंता मत करिए। चलते चलते गौरव जी, आपसे एक सवाल मेरा यही कि फिर चुनाव की बात हो जाए थोड़ी सी। नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है और साथ ही एक बड़ा चुनाव भी देखने को मिलने वाला है। तो क्या ये कार्रवाई अलग तरह से होगी या फिर वास्तव में नेस्तनाबूत हो जाएंगे, ऑपरेशन क्लीन हो जाएगा? देखिए, जो पिछले अनुभव की बात करूं तो इस तरीके की कार्रवाई एक मुहिम के तौर पर चलाई जाती है और महीने 2 महीने जब अपना मंतव्य सिद्ध हो जाता है उसके बाद बंद कर दी जाती है और फिर उसकी 4 गुनी स्पीड के साथ इस तरीके के गुंडे, इस तरीके के कृत्य करने वाले लोग पनपने लगते हैं। मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि सरकार अगर सही तरीके से काम करना चाहती है तो जो फील्ड में पुलिस अफसर पोस्टेड हैं उनमें से दागी अफसरों को बाहर निकाला जाए और अच्छे अफसरों को वहां पर पोस्टेड किया जाए और सरकार कहे कि अब किसी भी प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आखिर क्यों सटोरिये पनप रहे हैं, आखिर क्यों जुआरी पनप रहे हैं, आखिर क्यों अवैध शराब बेचने वाले लोग पनप रहे हैं? चलिए सर, समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन यह सच है कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर मंच से ये कह रहे हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, सख्ती से निपटा जाएगा ऐसे गुंडों से जिन्होंने अपराध को अंजाम देने का प्रयास किया। लेकिन कई दफा ऐसी घटनाओं के बीच सवाल भी खड़े होते हैं, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इन सवालों से भी सरकार बचेगी और इसमें चेहरा नहीं, इसमें गुंडों को देखा जाएगा कि कौन है वो गुंडा जिसने अतिक्रमण कर रखा है, कौन है वो गुंडागर्दी करने वाले जिन्होंने जनता का जीना मुश्किल कर रखा है। यदि सरकार इस मुहिम को आगे बढ़ाती रही तो मानकर चलिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर होगा ये बड़ा सवाल। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ID24।